Good morning student, myself Baleshwar Singh. Let us start class 6 Geography Major Domains of the Earth. देखिए बेटा, मैंने आपको अगले चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे एयर के बारे में मैंने बताया था आपको। आप नेक्स्ट चैप्टर आपका है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, as you have read in the first chapter, the earth is only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of the land, water and air are present on the earth. देखिए, तीन चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे। क्या अर्थ का निर्माण किससे किससे हुआ है, या अर्थ पे जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा एयर। इन्हीं तीनों से हमारा अर्थ का निर्माण हुआ है, ठीक है। या अर्थ हमारी इन्हीं तीनों चीज़ों की उपस्थिति से यहाँ जीवन संभव है। लाइफ जो आया है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम आया है, इन्हीं तीनों से आया है, लैंड से, वाटर से, एयर से। तब आगे चल के क्या है? लाइफ है, ठीक है। देखिए, because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. ठीक है। solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. जो solid portion है अर्थ का, उसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। and the gaseous layer that surround the earth is called atmosphere. और जो gaseous layer है अर्थ का, उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। और where the oxygen, the gaseous layer that is surround the earth is the atmosphere, where the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found. और गैसियस लेयर को हम क्या कर सकते हैं? जो कि सराउंड किया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से घिरी है, ऑक्सीजन से घिरी है, नाइट्रोजन से घिरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। वाटर कवर ए बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और जो पानी से घिरा है, बहुत भारी मात्रा में जो एरिया घिरा है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में सभी फॉर्म, वाटर के फॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि ओशियंस आ जाते हैं, ग्लेशियर्स भी आ जाते हैं। तो इट कंप्राइजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटरी प्लैनेट, that is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find, और बायोस्फीयर क्या है? ये एक नैरो जोन है जहाँ ज़मीन, पानी, हवा तीनों को साथ में पाया जाता है, विच कंटेन्स ऑल फैमिली ऑफ लाइफ। देखिए, मेनली क्या है? जैसे लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर 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 है, ये कंप्राइज किससे करता है? लैंड पार्ट से, या लैंड पार्ट जो एरिया है या कवर करता है, लिथोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर किससे कवर करता है? एटमॉस्फेयर कवर करता है हमारे एयर वाले पार्ट से, एयर वाले पार्ट, एयर पार्ट्स, ठीक है। एंड हाइड्रोस्फीयर किससे कौन सा पार्ट कवर करता है? ये वाटरी प्लैनेट, वाटर वाले पार्ट्स, ठीक है। तो लैंड में जैसे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट हैं। एयर वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में जो प्रेजेंट है अर्थ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है। वाटरी प्लैनेट में बड़े बड़े ओशियंस हैं, फिर रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये आते हैं हमारे वाटरी प्लैनेट और हाइड्रोस्फीयर से, ठीक है। The biosphere is a narrow zone where we find
लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है हमारा वो क्या कहा जाता है? वो लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। एंड इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और लिथोस्फीयर पे भी ये लैंड एरिया पाया जाता है। जो लैंड एरिया पाया जाता है ये कैसा पाया जाता है? ये फर्टाइल होता है। कैसा होता है? फर्टाइल होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और यहीं पे ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो जीवित रहते हैं, क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जो तीनों को मिला के क्या बनता है? इन तीनों को पहले लैंड एरिया पे जीव सस्टेन करते हैं, यहीं पे लैंड पे न्यूट्रिशन पाया जाता है लैंड में, जिससे तरह तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या? एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये ना रहे तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एयर पार्ट जो पाया जाता है, एयरी मतलब जो चारों तरफ से जो हम लोग एयर से घिरे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, तरह तरह के रेयर गैसेस पाई जाती हैं, तो ये पार्ट भी बहुत जरूरी। और हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला पार्ट, पानी भी न रहे तो जीवन संभव नहीं है। तो तीनों चीज़ को मिला के, तीनों पार्ट को मिला के क्या फॉर्म होता है? तीनों पार्ट को मिला के हम क्या कर सकते हैं? इस तीनों पार्ट को मिला के हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तीनों पार्ट को मिला के हम बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब जीवन जहाँ संभव है और जीव जहाँ रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। दैट्स वी कॉल बायोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है पृथ्वी का उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और ये तरह तरह के पत्थरों से, अर्थ क्रस्ट के पत्थरों से और थिन लेयर ऑफ द सोइल, और जो मोटी चद्दर है एक तरह का सोइल का, मिट्टी का, उसे क्या है? और जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसमें पोषण तत्व पाया जाता है जिस मिट्टी में, उसे और जिससे जीव यहाँ के जीते हैं या जीव जो होते हैं सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। मेनली जो दो डिवीजन है अर्थ सरफेस का, लिथोस्फीयर का, उस कौन कौन सा है? देखिए मेनली जो दो डिवीजन है अर्थ सरफेस का लिथोस्फीयर का, वो देखिए अब कौन कौन सा है। लिथोस्फीयर का दो डिवीज़न है मेनली। पहला क्या है? पहला कॉन्टिनेंट्स है, पहला कॉन्टिनेंट है, दूसरा ओशियन बेसिस है, ठीक है। लिथोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सेकेंड ओशियन बेसिस। There are two main division of the earth surface. The large landmass known as continent, जो भारी मात्रा में जो लैंडमार्क पाए जाते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, हाँ, और तरह तरह की जो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, वो कॉन्टिनेंट में आते हैं। ओशियन बेसिस में क्या है? बड़े बड़े ओशियंस पाए जाते हैं, जैसे अटलांटिक ओशियन पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन पाया जाता है, हाँ, रेड सीज पाई जाती है, तो बड़े बड़े यहाँ ओशियंस पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिथोस्फीयर के पार्ट्स हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिस। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन, all the ocean of the world connected with one another. Like look at the map, are all the land masses connected with one another. और सभी लैंड मासेज जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The level of the sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as a 0. और जो सी वाटर है या सी लेवल है उससे एलिवेशन लिया जाता है, वह हाइट ली जाती है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, और सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर्स सी लेवल से है। एंड द हाईएस्ट डेप्थ जो है, सबसे गहरा जो है मारियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन है, वो कितनी है? 11,022
22 मीटर्स गहरी है। क्या कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की डेप्थ? अगर इमेजिन करिए तो हमें बताइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास।